हेलो दोस्तों, HTML के इस ट्यूटोरियल के अंदर आज हम देखने जा रहे हैं फिगर और फिगर कैप्शन के टैग्स। HTML5 के अंदर हमें दो टैग्स फिगर के हवाले से, पिक्चर्स के हवाले से नए इंट्रोड्यूस कराए गए। इसमें एक टैग है हमारे पास फिगर का और दूसरा टैग है फिग कैप्शन का। फिगर का टैग किस लिए यूज़ होता है? फिगर एलिमेंट टू कंटेन इमेजेस एंड देयर कैप्शन सो दैट द टू आर एसोसिएटेड। देखें, कोई भी हमारे पास इमेज होती है, अक्सर इमेजेस हमारे पास कैप्शंस के साथ आती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी बेबी की इमेज है तो नीचे उस बेबी के बारे में कुछ लिखा होता है, या किसी खाने की चीज़ की इमेज है या फिर कुछ किसी भी तरह की इमेज हो तो उसकी कैप्शन थोड़ी सी नीचे लिखी हुई होती है। अक्सर बुक्स के अंदर भी हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स मौजूद होती हैं कि जहाँ पर हमारे पास कोई भी डायग्राम आती है तो उसके नीचे उसका लेबल दिया हुआ होता है, उसकी कैप्शन दी हुई होती है। तो HTML5 के अंदर भी जब HTML5 आई तो इसके अंदर भी ये दो नए टैग इंट्रोड्यूस करवाया गया कि जब भी कोई आप इमेज डालें या कोई आप पिक्चर डालें तो आप उसकी कैप्शन भी दे सकते हैं। तो बेसिकली इसका सिंटैक्स क्या होता है? आप सबसे पहले फिगर का टैग लगाते हैं, ठीक। फिगर का एक स्टार्टिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। इन दोनों के दरमियान में आप अगेन एक IMG का ही टैग इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इमेज के लिए हमेशा IMG का टैग यूज़ होता है और फिर उसके बाद एक फिग कैप्शन के ज़रिए आप उस इमेज की कैप्शन भी दे सकते हैं। तो फिग कैप्शन क्या है? द फिग कैप्शन एलिमेंट हैज़ बीन एडेड टू HTML5 इन ऑर्डर टू अलाउ वेब पेज ऑथर्स टू ऐड अ कैप्शन टू एन इमेज। आप अपनी इमेज को कैप्शन दे सकते हैं फिग कैप्शन के ज़रिए। You can have more than one image inside figure element as long as they are all are share the same caption. Simply आप फिगर के टैग के अंदर जितनी चाहें इमेजेस डाल सकते हैं और जितने चाहें आप कैप्शंस दे सकते हैं। फिगर को, हर फिगर को अलग कैप्शंस भी दे सकते हैं आप, और सब फिगर्स को सेम कैप्शन भी दे सकते हैं। आइए ज़रा इसे प्रैक्टिकली करके चेक करते हैं। मैंने यहाँ पर एक वेब पेज बनाया है फिग कैप्शन के नाम से, ठीक, और इसका टाइटल मैंने दे दिया फिग कैप्शन। इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर एक फिगर का टैग बनाता हूँ, ठीक। एक विजुअल स्टूडियो का एक नया फीचर मैं आपको बताता हूँ आज। आपके पास कोई भी टैग हो ना, सिंपली आप उस टैग का सिर्फ नाम लिखें और उसके बाद टैब दबा दें। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा फिगर, सही, और यहाँ टैब दबाया तो आपके पास ऑटोमेटिकली विजुअल स्टूडियो कोड एक टैग इंट्रोड्यूस करवा देगा। जिस तरह पैराग्राफ का टैग P लिखा, ठीक, P के बाद टैब दबाया, पैराग्राफ का टैग बन गया, सही। आप A लिखें, ठीक, ये आपके पास हाइपर रेफरेंस तक का एट्रीब्यूट आपके पास ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे देगा। तो ये एक अच्छा टूल है, हैंडी है काफ़ी, तो इसीलिए मैं ये यूज़ करता हूँ। तो फिगर हमने टैग बना दिया, ठीक। इसके अंदर एक इमेज डालते हैं। इमेज हमने डाली मिसाल के तौर पर क्लासेस, हाँ, ये वाली इमेज डालते हैं हम, ठीक। हम अपने पेज के अंदर आते हैं और अपना URL देते हैं ./images/ इसके अंदर है हमारे पास glasses.jpg। अगेन मैं एक दफ़ा समझा देता हूँ। हम इस वक्त खड़े हुए हैं फोल्डर चैप्टर 5 में, ठीक। चैप्टर 5 के अंदर एक और फोल्डर है इमेजेस के नाम का, उसके अंदर जाओ। इमेजेस के अंदर एक glasses.jpg की फ़ाइल पड़ी है, ठीक, इमेज पड़ी है, उसे आप वहाँ पर रख दीजिए। ये ऑल्ट का एट्रीब्यूट मैं थोड़ी देर तक आपको बताता हूँ क्या होता है। तो आइए सबसे पहले यहाँ तक का हम आउटपुट चेक करते हैं कि क्या आया। देखें, ये एक इमेज हमारे पास आ गई। थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ फिगर और फिगर अपना फिगर के टैग के अलावा अगर हम इस इमेज को डालें, ये मैंने फिगर के टैग के बाहर ये इमेज डाली, ठीक, और एक BR भी लगा देता हूँ ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। तो आप थोड़ा सा डिफरेंस देख सकते हैं कि फिगर के टैग के अंदर जो इमेज थी वो थोड़ी सी इंडेंट होके दिख रही है, फासला ज़्यादा है, और ये थोड़ी सी कम इंडेंट होके दिख रही है। एक तो डिफरेंस आपके पास ये आ गया, सही। मैं इसको वापसी कट कर देता हूँ, ठीक, और यहाँ पर आता हूँ। अब मैं इस इमेज की कैप्शन दे सकता हूँ, फिग कैप्शन, ठीक, और ये टैग मेरे पास बना बनाया आ गया। अब इसके अंदर मैं जो कुछ भी लिखूँगा वो इसकी कैप्शन होगी। मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ अ ग्लास फिल विद और ऑरेंज जूस, बल्कि छोड़े, फिल विद दिस इज़ अ ग्लास कर देते हैं, ठीक। सिंपली अगर मैं बताना चाहूँ तो ये हो सकता है, ठीक, दिस इज़ अ ग्लास। आइए इसका आउटपुट देखते हैं। ये हमारे पास उसकी कैप्शन आ गई, सही। तो ये हमारे पास फिगर थी, ये हमारे पास उस फिगर की कैप्शन आ गई हमारे पास।
तो इसी तरीके से हम जिस तरह चाहें, आप जितनी भी इमेजेस हों हमारे पास, मिसाल के तौर पर इसी इमेज को मैं दोबारा डाल देता हूँ ठीक यहाँ पर, और एक टैग को क्लोज कर दिया। सही, तो ये देखें 2 हो गई। इन दोनों फिगर्स की कैप्शन सेम है बिल्कुल, ये एक ही एलिमेंट के अंदर लाई कर रही हैं। तो इस तरीके से हम अपने फिगर्स को कैप्शन देते हैं और अपनी फिगर HTML5 के अंदर हमारे पास नया फिगर का टैग इंट्रोड्यूस करवाया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।